स्वागत है आप सभी का। आज हम नक्षत्र और महादशा के बारे में बात करेंगे। जन्म के समय चंद्रदेव जिस राशि में होते हैं वो हमारी जन्म राशि होती है, और जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा जन्म के समय होती है। किसी भी भाव का फल हमें उसके स्वामी की महादशा या अंतर्दशा में प्राप्त होता है। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को लिया गया है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। जैसे अश्विनी, मघा, मूल, इनके स्वामी हैं केतुदेव। भरणी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फागुनी, इनके स्वामी हैं शुक्रदेव। कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा, इनके स्वामी हैं सूर्यदेव। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इनके स्वामी हैं चंद्रदेव। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इनके स्वामी हैं मंगलदेव। आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इनके स्वामी हैं राहुदेव। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इनके स्वामी हैं गुरुदेव। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इनके स्वामी हैं शनिदेव। और ज्येष्ठा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनके स्वामी हैं बुधदेव। प्रत्येक ग्रह की महादशा कुछ निश्चित वर्षों के लिए होती है। जैसे सूर्य की 6 वर्ष, चंद्र की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, गुरु की 16 वर्ष, शनि की 19 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, केतु की 7 वर्ष और शुक्र की 20 वर्ष। महादशा का एक क्रम रहता है, उसी क्रम के अनुसार महादशा आती हैं। जैसे सबसे पहले केतु की, शुक्र की, सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, राहु की, गुरु की, शनि की और फिर बुध की। इसी तरह इनका क्रम रहता है। जैसे अगर आपका जन्म रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में हुआ है, ये इनके स्वामी चंद्रदेव हैं, तो आपकी सबसे पहले चंद्र की महादशा रहेगी। उसके बाद मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की, फिर बुध की, फिर केतु की, फिर शुक्र की और फिर सूर्य की महादशा। ये क्रम इसी तरह से चलता है। जिस तरह फल कथन करते समय महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का विचार किया जाता है, उसी तरह गोचर से भी विचार करना चाहिए। गोचर किसे कहते हैं? गो का अर्थ है आकाश, सूर्य, चंद्र, प्रकाश की किरणें। चर का अर्थ है चलने वाले, चलायमान। तो गोचर का अर्थ हुआ आकाश में निरंतर चलने वाले ग्रह। इन निरंतर चलने वाले ग्रहों का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। किस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये कुंडली में ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। जन्म के समय पाए का भी विचार किया जाता है। जैसे किस पाए में बच्चे का जन्म हुआ है, जैसे ताम्र, स्वर्ण, रजत या लोहपद में। अगर जन्म के समय चंद्रमा प्रथम, षष्ठ या एकादश भाव में होता है तो स्वर्ण पद में जन्म होता है। अगर द्वितीय, पंचम या नवम भाव में चंद्र हो तो रजत पद होता है। अगर तृतीय, सप्तम या दशम भाव में चंद्रमा हो तो ताम्र पद होता है। अगर चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में चंद्र हो तो लोह पद होता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ रजत पद माना जाता है। उसके बाद ताम्र, फिर स्वर्ण और फिर लोह पद को निकृष्ट माना जाता है। बच्चे के जन्म के समय यह भी देखा जाता है कि उसका जन्म गणमूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ। गणमूल नक्षत्र अश्विनी, आश्लेषा, मघा, मूल, ज्येष्ठा, रेवती, ये गणमूल नक्षत्र हैं।
अगर इन नक्षत्र में जन्म होता है तो 27 दिन बाद चंद्र जब पुनः इन्हीं नक्षत्रों में आता है तो उस ग्रह की शांति करानी चाहिए। प्रत्येक नक्षत्र के अलग अलग चरण का अलग अलग फल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।